क्या कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान में आए रोज इंटरनेट की बंदिश मामूल क्यों बनती जा रही है? आखिर हमारे हुक्मरान इंटरनेट तक सार्फिन की रसाई क्यों रोक देते हैं? ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या इलेक्शन 2024 में भी इंटरनेट बंद हो सकता है? इंटरनेट की बंदिश आखिर क्यों की जाती है और इसका हल क्या है? इंतखाबात में इंटरनेट बंदिश के जमहूरियत और इंतखाबात पर क्या असरात होंगे? आइए आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात आपके साथ शेयर करते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस सार्फिन को मुतअद्दिद बार इंटरनेट की बंदिश का सामना करना पड़ा है। इस साल जनवरी 2024 में भी इंटरनेट को ब्लॉक करना मामूल बन गया है। पाकिस्तान में यूं तो इंटरनेट बंदिश एक मामूल का हिस्सा रही है। जब भी कोई मजहबी या कौमी त्यौहार हो तो सिक्योरिटी के नाम पर इंटरनेट की बंदिश या उसकी रसाई महदूद कर दी जाती है और कहा जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेट को बंद करना मजबूरी है और अब ये काम रिवायत का हिस्सा बन चुका है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि गुज़िश्ता बरस यानी 2023 में मुल्क में पहले 6 महीने में 3 बार इंटरनेट को बंद किया गया। 17 दिसंबर 2023 को एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे के दौरान सार्फिन को इंटरनेट बंदिश का सामना करना पड़ा। 20 जनवरी 2024 को बरोज हफ्ते को पीटीआई के ऑनलाइन जलसे के मौके पर भी पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। उस दौरान सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश देखने में आई। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 2023 के पहले 6 महीने में पाकिस्तान ईरान और भारत के बाद इंटरनेट की बंदिश के लिहाज से तीसरे नंबर पर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक की हुकूमत की जानिब से इंटरनेट पर आयद पाबंदियों की बड़ी वजह एहतजाज रही है। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश पुरानी रिवायत हो चुकी है। मजहबी त्योहारों में इंटरनेट बंदिश को हमेशा लाजिम करार दे दिया गया है। हमारी तारीख में इंटरनेट बंदिश सियासी सरगर्मियों की बिना पर भी होती रही है। अगस्त 2022 में लियाकत बाग में इमरान खान के जलसे में जो तकरीर थी वो तमाम लोग जो ऑनलाइन इस तकरीर के मुंतजिर थे नहीं सुन पाए क्योंकि उस वक्त इंटरनेट थ्रॉटलिंग की गई और इंटरनेट थ्रॉटलिंग में इंटरनेट की रफ्तार जानबूझकर कम कर दी जाती है जिसकी वजह से मुतालका पेज या तो बहुत देर से खुलता है या एरर आ जाता है। उस वक्त भी यही हुआ कि इंटरनेट की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि जिन लोगों की तकरीर तक रसाई थी वो भी इमरान खान की तकरीर के जुमले और अल्फाज ठीक से सुन ही नहीं सके। मई 2023 में इंटरनेट की बंदिश मुसलसल 4 दिन तक हुई। गुज़िश्ता महीने यानी दिसंबर 2023 में भी 2 बार पाकिस्तानी शहरियों को इंटरनेट की बंदिश का सामना करना पड़ा और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी कभी यूट्यूब ब्लॉक हो जाती थी और कभी एक्स यानी कि ट्विटर ब्लॉक हो जाता था। तो जब भी पीटीआई की सियासी सरगर्मियां होती हैं तो इंटरनेट ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या इंटरनेट बंदिश वाकई किसी नागहानी सूरत हाल से महफूज रख सकती है? इस बारे में माहिरीन का मानना है कि माह मुहर्रम, माह रबीउल अव्वल और 14 अगस्त या 23 मार्च को त्योहारों पर इंटरनेट की बंदिश बहुत मामूली बात है, लेकिन इंटरनेट बंदिश से सिक्योरिटी के हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं क्योंकि लोगों का आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाता है। कोई बीमार है तो एम्बुलेंस नहीं बुला सकते और मालूमात तक रसाई ना होने की वजह से लोगों को नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही कंट्रोल्ड है और टाइम भी लग जाता है, लेकिन ट्विटर या फेसबुक पर फौरी आपको किसी भी मसले के हवाले से मालूमात मिल जाती है। लिहाजा सिक्योरिटी को सिक्योरिटी एजेंसियां यकीनी बनाए। इंटरनेट को बंद कर देना इस मसले का हल नहीं है। 2024 में 90 ममालिक इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ममालिक में ये तैयारियां इंटरनेट बंदिश के साथ जारी हैं, हत्ता कि इस तरह की पाबंदियां इंतखाबात की सालमियत और शफाफियत पर सवालात खड़े कर देती है क्योंकि इस तरह की पाबंदियों से हुकूमत को अवामी बयानी पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो जाता है। 2024 में भारत, पाकिस्तान, मौरितानिया, अफ्रीका, माली, मालवी, चाड, ईरान और बांग्लादेश में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस दौरान इन ममालिक में शहरियों को इंटरनेट तक रसाई में पाबंदियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्या वाकई आइंदा आम इंतखाबात में इंटरनेट बंद हो जाएगा? सियासी उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि इंटरनेट इलेक्शन वाले दिन या 2 दिन पहले बंद किया जा सकता है। हुकूमत संजीदगी से इस पर गौर कर रही है क्योंकि हुकूमत समझ रही है कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के तौर पर इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की इजाज़त चाहिए या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इस हवाले से बहुत संजीदगी से गौर व फिक्र किया जा रहा है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ بھی رہ چکی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جب لا اینڈ آرڈر کا معاملہ خراب ہوا تو پھر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا۔ اس بار انتخابات میں ایک تو فیک نیوز بہت بڑا چیلنج ہے، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ بند کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے ضرور سوچ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران انٹرنیٹ بندش کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپریشن کے دوران بجلی چلی جائے، واپڈا والے اسپتال سے پوچھ کر بجلی بند نہیں کرتے۔ اسی طرح انٹرنیٹ بندش کا تعلق الیکشن کمیشن سے نہیں ہے۔ باقی جہاں تک انٹرنیٹ بندش کے انتخابات پر اثرات کی بات ہے تو انتخابات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے پی ٹی اے کی ترجمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کو فی الحال حکومت کی جانب سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ پی ٹی اے کو حکومت کی جانب سے کوئی ہدایت کی جاتی ہے تو پی ٹی اے انٹرنیٹ بند کرتا ہے۔ انتخابات میں انٹرنیٹ بندش کے جمہوریت اور انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے؟ ناظرین، انتخابات کے دوران انٹرنیٹ کی بندش کے جمہوریت پر اثرات کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کا جمہوریت پر کیا اثر ہوگا۔ باقی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے واقعی جمہوریت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ انتخابات میں اگر انٹرنیٹ بندش ہوتی ہے تو اس کا بہت برا اثر ہوگا، کیونکہ معلومات تک رسائی اور اظہار رائے جمہوری حق ہے اور انہی دونوں حقوق کو آج چھینا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس الیکشن سے پہلے ہی حلقہ بندیاں بدلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے افراد کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے پولنگ بوتھس کہاں ہیں۔ وہ لوگ تو انٹرنیٹ پر ہی سرچ کریں گے، لیکن اگر انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا تو اس کا اثر ٹرن آؤٹ پر بھی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش کا حل کیا ہے۔ ناظرین، جب بھی حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ بند کیا جائے یا اس کی رفتار سست کر دی جائے تو آئی ٹی ماہرین نے اس کا توڑ وی پی این کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی کا بتایا ہے۔ آئی ٹی ماہرین صارفین کو بذریعہ وی پی این مطلوبہ سائٹس تک آسان رسائی کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے موبائل فون میں وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے اسے چلاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے موبائل فون میں یوٹیوب، فیس بک، ایکس، ٹویٹر سمیت تمام ویب سائٹس تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کروڑوں افراد وی پی این کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی مطلوبہ سوشل میڈیا سائٹس پر ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔